ईबीसी का तो ओबीसी ईबीसी का भारत के संसद में संविधान में कहीं ऐसा प्रोविज़न है? अगर प्रोविज़न है तो आता, तो प्रोविज़न नहीं है। इसके लिए आगे भविष्य में वो लोग सामंजस्य पैदा करें। ये 128वां संशोधन है, 129वां संशोधन में इस पर ये समय की मांग थी। ये बिल पहले आना चाहिए था। जो 2014 के पहले जिनकी सरकारें थी उन्होंने आज 27 वर्ष पहले बिल लाने का काम किया था, लेकिन किसी न किसी रूप में उसको इन्होंने पारित नहीं होने दिया। कोई बिल की प्रति फाड़ दिया, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो स्पष्टता है, दृढ़ता है और नारियों के प्रति सम्मान है, उसको देखते हुए उन्होंने ये बिल लाया है। बिल पास होगा। नारी शक्ति बंधन के रूप में इसको माना जा रहा है और ये समय की मांग है। और नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम के लिए आए हैं। उन अच्छे काम में ये भी है, नया भवन में जाने के बाद पहला काम नारी शक्ति की पूजा होती है। बहुत पहले पुराने ज़माने में भी। आज इन्होंने नारी शक्ति को ही स्मरण करके नया भवन में पदार्पण किया और ऐसा निर्णय लिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सर, विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है कि ओबीसी दलित का कोटा होना चाहिए, इसके अंदर जो नहीं रखा गया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो गलत कहना है। दलित का कोटा तो है। दलित का जितना प्रतिशत है उसमें 33% कोटा विद इन कोटा तो स्पष्ट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का। रही बात ओबीसी ईबीसी का, तो ओबीसी ईबीसी का भारत के संसद में संविधान में कहीं ऐसा प्रोविज़न है? अगर प्रोविज़न है तो आता, तो प्रोविज़न नहीं है। इसके लिए आगे भविष्य में वो लोग सामंजस्य पैदा करें। ये 128वां संशोधन है, 129वां संशोधन में इस प्रकार का एक मत हो करके लावें। हम समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे, बशर्ते कि सबका दिमाग ठीक हो। तो सर, विपक्ष इसको चुनावी जुमला बता रहा है और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो इसको महिला बेवकूफ़ बनाओ विधेयक तक बता दिया गया है। बोला अगर ऐसा है तो 2024 से पहले इसको पारित किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब वो शब्द का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं को बेवकूफ़ की बात की है तो हम तो समझते हैं कि इसमें उनकी बेवकूफ़ी एकदम साबित होती है। इसलिए कि ये बिल 2023 में आना ही था, लेकिन 21 में ही ये बात होती, 20 में ही बात होती, तो 2 साल हिंदुस्तान कोरोना के चक्कर में रहा। कब होता है? उसके लिए रोक रखा गया था 2023 तक के। 2023 हुआ, उसमें प्रॉपर समय में लाया गया। नया संविधान भवन, नया विधान भवन में जाने के उपरांत तो वैसी परिस्थिति में तो इनका क्लैरिटी है इनके दिमाग का कि महिलाओं के प्रति हम सोच ठीक है और लाए हैं और सही है कि जो प्रक्रियाएं हैं, अब समूचा देश के राज्य का आधा भाग जो विधायक हैं, विधायिका है, वहाँ से पास होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए। तो ये सब प्रक्रियात्मक बात है, एक दिन में कैसे होगा? तो ये अगर वो कहते हैं तो उनकी बेवकूफ़ी है जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो अपने बेवकूफ़ हैं और दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए शुरू कर दिया गया है एकदम दृढ़ता के साथ। सबका सहयोग भी मिल रहा है और आप देखिएगा जनगणना होने के बाद, डिलिमिटेशन होने के बाद निश्चित रूप में जो समय लगेगा और सारे विधानसभाओं का 50% विधानसभाओं में पारित होने के बाद निश्चित रूप में पास होगा। मान लीजिए कि सभी विधानसभाओं में पारित नहीं होता है तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या दोष है? तो इसीलिए सबको सामंजस्य बैठाना चाहिए कि विचार हो और सभी विधानसभा का 50% कम से कम विधानसभा पारित करे, डिलिमिटेशन हो, जनगणना हो, तो निश्चित रूप में 26-27 में ये लागू हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, बिहार से है, जेडीयू ने समर्थन किया, राबड़ी देवी इसको जुमला बता रही हैं। जेडीयू ने समर्थन किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। और राबड़ी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों पति पत्नी थे 15 साल, उन्होंने क्या किया था महिला आरक्षण के बारे में? यही प्रश्न है हमारा। अगर उन्होंने नहीं किया तो दूसरे पर कहने का क्या उचित है? अपना ऐनक में अपना चेहरा पहले देख लें।